सादिया, कहाँ जा रही हो? घर। घर? इतनी जल्दी? हाँ, बस कुछ ज़रूरी काम है। अच्छा सुनो, तुम राफेल सर को बता देना। सादिया, सब खैरियत है ना? अच्छा ठीक है, फिर मैं बता दूंगी। कहाँ होते हो आजकल यार? कोई लिफ्ट ही नहीं। तुम अगर नजर आओ तो लिफ्ट कराऊंगा। आपकी नजर मुझे देखना चाहे तो फिर है ना। वेल, अभी तो मैं नजर आ गई हूँ, बट आई एम गोइंग बैक। उनके काम से आई थी ना, फारिस और उसके पेरेंट्स के? नॉट रियली, मैं तो बस जमल से मिलने आई थी। अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। एनीवेज, और बताओ, हाउ इज योर म्यूजिक गोइंग? बस चल रहा है मेरी तरह, सैड, बैटर्ड एंड छोड़ो यार। रोहान, प्लीज मनाइए, मुझे सिंपैथी शो करने की जरूरत नहीं है। आई हेट इट। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी? जी बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ खास नहीं। तबीयत ठीक ना हुआ करे तो ना जाया करो ऑफिस। जी अच्छा। खाना बन गया, लेकर आओ। भूख नहीं है। अच्छा चलो आराम करो। मैं तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करती हूँ रोहान, तुमने अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लिया। हाँ यार, मजबूरी थी तो ऐसा करना पड़ा। यू वेरी स्ट्रॉन्ग। कोशिश कर रहा हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि जमल से ये हो पा रहा है। ऑब्वियसली यार, जमल की बात और है। फॉर यू इट वॉज जस्ट अ फेज जो आया और ख़त्म हो गया, लेकिन जमल के लिए तो उसकी ये पूरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। इसीलिए तो वो डाइवोर्स लेने के बारे में सोच रही है। नो रोहान, प्लीज़ उसको समझाओ कि डिवोर्स किसी मसले का हल नहीं होता। मैंने तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की है। अगर तुम कहती हो तो मैं उससे फिर बात करके देखता हूँ। एक बात पूछो, माइंड तो नहीं करोगे? हाँ पूछो। अरीबा को याद करते हो? बिल्कुल भी नहीं। रियली? तुम उसको इतनी जल्दी भूल भी गए हो? यार मैंने जो भी टाइम उसके साथ स्पेंड किया वो बहुत बुरा था, इसलिए ना तो मैं अब उसको याद करता हूँ और ना उसके साथ गुजारा हुआ वो वक्त। अच्छा, मुझे तो लगा शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गई है। नहीं, अभी भी सिंगल ही हूँ। तो क्या सारी जिंदगी सिंगल रहने का इरादा है? मेरा छोड़ो यार, अपना बताओ। पाकिस्तान में ही शादी करके सेटल होना है या वापस जाके? पाकिस्तान में ही रहने का इरादा है। अच्छा प्लीज मुझे ड्रॉप कराओ। कहाँ पे? पारिस की तरफ यार। आर यू फॉर रियल? तुम्हें लगता है कि मैं वहां पे जाऊंगा? क्यों नहीं? अच्छा ऐसा करो कि सिर्फ मुझे घर के बाहर तक छोड़ो प्लीज ना। चलो चल, लेट्स गो। चलो अच्छा चलो। मिस सादिया कहाँ है? सर वो घर चली गई हैं। क्यों? उन्होंने मुझे बताया नहीं। कुछ तो बोला होगा उन्होंने। शायद उन्हें कोई काम था। ठीक है, थैंक यू। ओके।
मिलाई हो जमल से? जी आंटी। कैसी थी वो? आंटी, अल्फाज में बयान करना तो बहुत मुश्किल है। समझ सकती हूँ। मेरा सलाम दिया उसे? जी दिया था। बेटा समझाना था ना उससे। आंटी, मैंने तो उसको समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो फारिस को लेके इतनी ज्यादा बदगुमान हो गई है। बदगुमान तो उसे अपनी उस सहेली से होना चाहिए था जो उसके लिए आस्तीन का सांप बनी हुई है। सही कह रही हैं। राफेल, तुम्हारी माँ को कुछ बातों का पता चला है सादिया और उसके घर वालों के बारे में। जी डैड। यकीनन तुम ये सब कुछ पहले से जानते थे? यस डैड, मैं जानता था। तो फिर तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारी माँ इस वक्त किस कदर गुस्से में है? पर डैड, उनका इस तरह गुस्सा करना इट्स रॉन्ग। यार, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको अब राइट और रॉन्ग समझाता रहूं। लेकिन आप प्लीज खुद तो समझे ना। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ। डैड, इस सब में सादिया बेकसूर है। राफेल, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बताओ। तुम्हारी माँ ने यहां तक कह दिया है कि तुम उसको ऑफिस से बाहर निकाल दो, उसको जॉब पे नहीं रखना। मॉम का ये रिएक्शन इज अननेसेसरी। आप जानते हैं इस बात। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? डैड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप बस न्यूट्रल होके जो भी डिसीजन लीजिएगा वो अपने बारे में सोच लीजिएगा प्लीज। फारिस, तुम्हारी मॉम मुझे बातें सुनाना कब बंद करेंगी? रीवा, अब क्या हुआ? क्या हो गया? क्या मतलब? बात बात पर मुझे तंज करती हैं। इससे अच्छा तो तुम मुझे इस घर में लाते ही ना। लोगों की बातें सुन सुनकर ही अपनी जान दे देती। कम से कम लोगों की बातें तुम्हारी मॉम की बातों से ज्यादा कड़वी तो नहीं थी ना? अरे मैं समझा दूंगा मॉम। क्या समझाते हो तुम? उन्हें खुद नहीं समझ आता। मैं सारा दिन एक कमरे में बंद रहती हूँ, जैसे ही जरा सा बाहर निकलती हूँ वो अपनी बातें लेकर शुरू हो जाती हैं। यार अरीबा, तुम्हें मैं इसलिए कह रहा था जमल को घर वापस ले आते हैं, सारे मसले हमारे खत्म हो जाएंगे। ओह जमल, एक तो ना तुम्हें हर मसले का हल जमल ही नजर आती है कि जमल को ले आते हैं, जमल को ले आते हैं। इसके अलावा तुम्हें और कुछ सूझता है? हाँ, तो जमल की वजह से ही मॉम का रवैया तुम्हारे साथ खराब है। तो फिर ठीक है, मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगी, तुम कुछ मत करो। हमीद, वो मैंने तुमसे सादिया के बारे में बात की थी ना, उसको इम्पोर्टेंस देने वाली, वो अभी रहने दो। क्या बात है सर? सब खैरियत है ना? कुछ खास नहीं। औरतों की मेंटालिटी का तो तुम्हें पता है, छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करती हैं। ये तो हर घर की कहानी है सर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस घर घर की कहानी को कैसे हैंडल किया जाए। सर बस हाँ में हाँ मिलानी चाहिए और करनी अपनी मर्जी चाहिए। अच्छा पॉइंट दिया तुमने हमीद। सर हाँ में हाँ मिलाने वाला या अपनी मर्जी करने वाला? अपनी मर्जी करने वाला। जी सर। ओके ठीक है। मॉम, मुझे आपसे एक बात करनी है। तो करो। तुम जरा। नहीं मनाहिल, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें जो भी कहना है मनाहिल के सामने बोलो। और वैसे भी अब मनाहिल से क्या ढका छुपा है? मॉम, ये सब ठीक है कि अरीबा को शादी कर आप नहीं लाएं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हर वक्त उसको बातें सुनाएं। कौन सी बातें? बहुत सी बातें जो आप हर वक्त करती रहती हैं, तंज और न जाने क्या क्या। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है या किसी ने कुछ गलत रिपोर्ट दी है? मैं कोई तंज नहीं करती, सिर्फ मुंह पर सच बोल देती हूँ। क्यों मनाहिल, आज क्या कहा मैंने उससे? यही ना कि वो जमल के लिए आस्तीन का सांप है। तो उसमें क्या गलत है? सच नहीं है ये? मॉम, सारा सच अभी बोलना है। शी इज एक्सपेक्टिंग। रियली? सो लेट मी टेल यू, तुम्हारी एक और बीवी भी है, वो भी एक्सपेक्ट कर रही है।
जाओ जाके उसकी भी खबर लो। मैंने खाना लगा दिया, आके खा लो। मुझे भूख नहीं है। क्यों? बस नहीं है भूख। सादिया, दोपहर में भी तुमने कुछ नहीं खाया था। मेरा दिल नहीं चाह रहा अम्मी। सब खैरियत तो है ना? जी। किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? एक भूख के मौजू को क्यों इतना खींच रही हैं आप? इसलिए बेटा कि लड़कियों की भूख बिला वजह खत्म नहीं होती। अच्छा आप खाना शुरू करें, मैं आती हूँ। जमल बेटा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है मॉम। जरा अपनी सेहत का ख्याल रखो, थोड़ा सा कुछ खा लो। बस दिल नहीं चाहता। कहाँ जा रही हो? मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अच्छा, कुछ खाने को दिल चाह रहा हो तो मुझे बता दो, मैं बनवा देती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। उससे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही मुरज़ा। क्या किया जाए, हम तो बेबस हो गए। मॉम डैड, मैंने तो जमल को समझाया कि वो घर वापस चली जाए। तुमने ऐसा क्यों कहा बेटा? देखिए मॉम, फारिस और रीबा को खुली छूट नहीं देनी चाहिए हमें। तुमने तलाक की बात की जमल से? नहीं, अभी तो नहीं की। मैं सोच रही थी कि करूँगी, मगर मुझे नहीं लगता कि जमल फारिस से डाइवोर्स लेना चाहती है। क्यों? आपको क्या हो गया जमाल? उससे मोहब्बत करती रही, उसके लिए ये फैसला करना आसान नहीं है। मोहब्बत? मॉम ठीक कह रही है डैड। और तुम? कहीं तुम तो अभी तक मोहब्बत नहीं करते रीबा से? डैड क्या हो गया आपको? नहीं, मैंने सोचा तुमसे भी पूछ कर तसल्ली कर लूं। क्या हो गया है आपको? आप बच्चों पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? सर, जी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी बोलिए। सर ये ले, ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर? जी, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। क्यों? बस कोई ख़ास वजह नहीं है। शादिया, कोई तो वजह होगी। बस घर पे मसरूफियत बढ़ गई है, इसलिए मैं जॉब को वक्त नहीं दे सकती। लेकिन कोई भी ऐसी बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी से झगड़ा हुआ? जो मैंने वजह बताई है बस वही बात है। मेरी बड़ी आपी की शादी हो चुकी है, तो अम्मी से अब सारे घर के काम अकेले नहीं होते, इस वजह से। राफेल साहब को पता? मेरे ख्याल से मुझे मेरा रिज़ाइन आपको देना था, राफेल साहब को नहीं। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन सर, फिर आप इस बारे में राफेल साहब को खुद ही बता दीजिएगा। सादिया,
सादिया, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया? बस पता ही नहीं चला। कहाँ जा रही हो? घर। घर क्यों इतनी जल्दी? बस आज काम करने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं घर छोड़ाता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम ठीक तो हो? आज तुम्हारे एटीट्यूड में थोड़ा सा बदलाव लग रहा है। कैसा बदलाव? पता नहीं, कुछ चुप चुप लग रही हो। तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ। गुड, चलो फिर कल मिलते हैं। कल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जमाल, कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे फारिस के बाप की हैसियत से नहीं आया। फारिस के बाप बनकर नहीं आए तो क्या जमल के बाप बनकर आए? तुम जमल के बाप बन सकते हो? नहीं, मैं जमल का बाप नहीं बन सकता, लेकिन मैं जमल का खैर ख्वाह तो हो सकता। कोई खैर ख्वाह नहीं मेरी बेटी का, वरना उसके साथ इतना सब कुछ ना हुआ था। देखो जमाल, मैं अपने बेटे फारिस को उसकी किए की सजा दे रहा हूँ। वो शर्मिंदा है अपने किए पे। उसने जो कुछ किया है उससे शर्मिंदा होने से क्या होगा? उसे तो डूब मर जाना चाहिए। लेकिन जमाल, इस तरह बात को पीटने से भी कुछ नहीं होगा। नहीं, फारिस, मैं अपनी बेटी को अब तुम्हारे घर नहीं भेजूंगा। तो क्या तुम अपनी बेटी को तलाक दिलवाना चाहते? हाँ। जमाल, तुम एक बाप होने के नाते ऐसा कह रहे हो? ऐसे कदम और सोच समझ के ही उठाए जाते हैं वारिस। दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, आंखों के आंसुओं को खुश्क करना पड़ता है। ये तो अब जमल हमें बता रही है कि फारिस की जिंदगी में तो उसके सिरे से कोई जगह ही नहीं थी। देखो जमाल, मैं मानता हूं कि जमल जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन हालात जो है वो अब बदल चुके हैं। फारिस अपनी दोनों बीवियों को अपने साथ रखना चाहता है। कुछ उससे पहले की बात है, फारिस और जमल कितना हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। इस मसले का ये हल नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें बता दो क्या है इसका हल? बस तुम जमल को हमारे घर वापस भेज दो, वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। किस हंसी की बात कर रहे हो वारिस? जब से मेरी बेटी की शादी हुई है बेचारी तो जैसे हंसना ही भूल रही है। जवान, जो कुछ हुआ है मैं उसको वापस नहीं ला सकता, उसको ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मेरे घर में अब जमल को कोई दुख नहीं देगा। फारिस जमल का पूरा ख्याल रखेगा। इसके लिए तुम कोशिश तो कर सकते हो, पर गारंटी नहीं सकते। इसलिए जो काम तुम कर नहीं सकते उसके बाद भी मत करो। गारंटी इट मीन्स तुम्हें गारंटी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, और अपना घर जमल के नाम कर देता हूं। फिर तो तुम्हें बाप की हैसियत से गारंटी मिल जाएगी कि जमल की जिंदगी सिक्योर होगी। बोलो जमाल, क्या मेरी ये गारंटी तुम्हें मंजूर है? बोलो।
यस कम इन सर। जी मीत साहब, समथिंग इम्पोर्टेंट। सर ये शादी लेके गई हैं। क्या है? सर रेजिग्नेशन लेटर सर। थैंक यू। ठीक सर। चलो फिर कल मिलते हैं। कल हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं गया था जमाल के ऑफिस से बात करने के लिए। फिर कोई बात बनी? कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी वो बहुत गुस्से में है। जाहिर है, और होना भी चाहिए। शुमाइला, तुम एक काम करो, तुम कल मुनज़्ज़ा भाभी के घर जाओ उनसे बात करने के लिए। आप कहते हैं तो चली जाती हूँ। जाओ, जाके उनसे बात करो। हो सकता है कोई बेहतरी की उम्मीद निकल आए। और फारिस को भी साथ लेके जाना। फारिस को भी? अब देख लें, कहीं बात बिगड़ ही ना जाए। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और वैसे जो होना है उसे होने दो। तंग आ गया हूं मैं इस ज़हनी कैफियत से। देखो, उससे और सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता। जो होना है ना, बस हो जाए। अच्छा ठीक है। जायदादें नाम करने से जिंदगी की खुशियां तो नाम नहीं हो जाती। मैंने भी यही कहा था वारिस को। हमारा भी तो सब कुछ हमारे बच्चों का ही है ना। क्या कमी है हमारे पास? लेकिन वो बहुत शर्मिंदा था मुनज़्ज़ा। शर्मिंदा तो फारिस को होना चाहिए था। वो कैसे होगा शर्मिंदा? वो तो तब होगा शर्मिंदा जब हमारी बॉस को छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी। ऐसे ही होगा। हाँ। मैं बात करूं जमल से? किस हवाले से? वही जो वारिस भाई ने कहा है। नहीं, पहले मुझे कोई फैसला कर लेने दो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मगर देखिए, जो भी फैसला आप करें ना, बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। हमारी बेटी की जिंदगी का मामला है। फारिस, कल मैं और तुम जमल को लेने जाएंगे। सुन लिया तुमने? जी सुन लिया। और तुम लड़की, तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। मैं चाहती हूँ कि जब जमल इस घर में वापस आए तो ये लड़की इस घर में ना हो। बाद में आ जाए चंद दिन अपनी माँ के घर रह के। प्लीज, क्या तो रहा हूँ कि चले जाऊंगा। और इसको इसके घर ड्रॉप करके आना। देख लिया, अब इनका हुक्म भी चलेगा मुझ पर। तो क्या हुआ? सास है वो तुम्हारी, कुछ भी कह सकती हैं तुम। यही तो बात है, जिस दिन से आई हूँ सास ही तो बनी हुई है, माँ तो बन भी नहीं सकती। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, तुम अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। सामान पैक करो क्या मतलब है? मैं वहाँ रुकने नहीं वाली। सुबह तुम मुझे ड्रॉप करोगे और रात को पिक करोगे। लेकिन रीबा, मॉम ने कहा है कि 1-2 दिन बात कह दिया ना एक बार, रात को लेने आ जाना।
फारिस, आप क्यों आए? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें ले जाने नहीं आया यहाँ। फिर किस लिए आए आप? तुम्हें तलाक चाहिए ना? तलाक? मैं बस इतना पूछने आया हूँ कि तलाक के बाद तुम हमारे बच्चे को अपने साथ रखना चाहती हो या नहीं? अगर साथ रखना है तो मुझे एतराज नहीं होगा, क्योंकि इस बच्चे को रीबा नहीं पालेगी। ये लो। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। क्या? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरे आशिकों को पिया दिल ने लब कभी खोले नहीं, हाले दिल कैसे कहें तुमको, बहुत चूर हुए, बहुत चूर हुए। कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। फारिस नहीं आया? नहीं अम्मी, उन्हें कुछ काम से जाना था। अरे फिर भी थोड़ी देर को तो आ जाता। हाँ, लेकिन वो कह रहे थे उन्हें देर हो रही है। अच्छा। सादिया, सादिया। सादिया आज ऑफिस नहीं गई, घर पर ही है? हाँ, घर पर है। क्यों? ऑफिस नहीं जा रही आजकल। अस्सलाम वालेकुम मेरी भाभी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। अरे अरीबा, बताओ तुम क्या खाओ पियोगी? अब चाय बनाओ तुम्हारे लिए? हाँ अम्मी, एक कप चाय जरूर पिला दें। अभी लाती हूँ। खैरिए अम्मी, आप रीबा आपी से बातें करें, मैं बना देती हूँ। इसे क्या हुआ है? मुझे तो खुद नहीं पता, बस आजकल ऐसी ही हो रही है। चलो आओ ना, अंदर चल के बैठो। आ जाओ। जमाल भाई ने जो कुछ भी कहा मुझे उसका अफसोस नहीं है, मगर तुम तो मुझसे इस तरह से खफा मत हो। हम दोनों तो समझनों से ज्यादा बहनों की तरह रहे हैं। बहनों के रिश्ते में भी कभी कभी फ़र्क आ जाता है शुमाइला। तो मैं इसी फ़र्क को तो ख़त्म करने के लिए आई हूँ ना मुन्नज़ा। मैं अभी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। जमाल आ जाए तो देखो, मर्द कभी भी वैसे नहीं सोचते जैसे एक औरत सोच सकती है। वो बात की नज़ाकत को नहीं समझ सकते। दिल पे पत्थर रख कर कह रहे हैं। देखो, इस वक्त सिचुएशन की नज़ाकत को समझने की कोशिश करो। जमल खैर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जमाल भाई है कि डिवोर्स की बातें कर रहे हैं। जब जमल ने दिल पे पत्थर रखकर अरीबा को कबूल कर ही लिया है तो फिर तुम्हें या जमाल भाई को क्या एतराज़ हो सकता है? मेरी बच्ची अरीबा को घर में देखेगी तो मजीद परेशान हो जाएगी, जलेगी, कुढ़ेगी। वाह, तो क्या तलाक के बाद वो मुतमईन हो जाएगी? तब वो परेशान नहीं होगी? अच्छा, मैं करती हूँ बात जमाल से। प्लीज तुम अभी उन्हें फोन करके बुला लो ना। अभी? हाँ, तो इसमें क्या है? प्लीज देर मत करो, तुम पूछो तो सही। देखो शुमाइला, इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। मैं जानती हूँ, मगर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, तुम मेरे कहने पे फोन कर लो, एक दफा उन्हें बुला लो प्लीज। अच्छा, मैं फोन करती हूँ। कोई बात हुई है क्या? सादिया का बिहेव बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, पता नहीं, 2 दिन से चुप चुप है। राफिल की अम्मी आई थी क्या? हाँ, यहाँ से जाने के बाद दोबारा मेरी उनसे बात नहीं हुई। फोन किया था बस उन्होंने, और मंगनी का कह रही थी। फिर? भाई मुझसे तो दोबारा बात नहीं हुई। सादिया से पूछती हूँ, हो सकता है कि राफेल ने कोई बात की हो उससे। वो लोग मुतमईन हैं? लो, अरे मुतमिन है तो मंगनी की बात कर रहे हैं ना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। राफेल की अम्मी इस घर को देखने के बाद भी इस रिश्ते के लिए मान कैसे गई? क्यों? ठीक ही तो कह रही हूँ, इस कबाड़ खाने में है ही क्या? ये तो मेरी सादिया का नसीब है।
इसे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि वो अपने इकलौते बेटे के लिए मेरी सादिया को पसंद कर गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। घर जाकर बेटे ने घर छोड़ने की धमकी दी होगी, तभी मान गई होंगी। ये क्या बात की है तुमने? अम्मी, एक तो ना आप समझती नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ही कह रही हूँ। खामखा गलत अंदाजे मत लगाओ तुम। इसमें गलत अंदाजों की क्या बात है? खुद ही सोचें, क्या कमी है उनके बेटे में? एक से बढ़कर एक रिश्ते आते होंगे उसके लिए, लेकिन वो सादिया से शादी करवाना चाहते हैं। लाइक सादिया से। सादिया में कुछ खास ही नहीं है, सादी सी तो है। अरे मेरी सादिया की सादगी और मासूमियत, यही तो पसंद आया उन लोगों को। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा चलो बस करो तुम। कैसी हो? ठीक हूँ। नाराज हो? क्यों? नहीं नाराज होना चाहिए। होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो फिर हूँ। मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम्हारी नाराजगी दूर कर सकूं। मोहब्बत तो कर नहीं सके, नाराजगी क्या दूर करोगे? जमल, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत शिकवे हैं, लेकिन शिकवे? मुझे तो अब एहसास हुआ है कि मुझे तुमसे शिकवे नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि शिकवे भी इंसान अपनों से करता है। मैं तुम्हारा अपना हूँ, शौहर हूँ तुम्हारा जमल। फारिस, याद आ गया आपको कि आप मेरे शौहर हैं? जमल, तुम्हें मैं सॉरी करने आया हूँ। अच्छा, किस बात के लिए? कि मैं तुमसे पूछे बगैर रीवा से शादी करी। और अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं इजाजत दे देती। चुप क्यों? जवाब दें। शायद। और अगर मैं इजाजत ना भी देती तब भी आपने यही सब करना था। फिर सॉरी किस बात का? बस तेरी राहों को तकने पे मजबूर हुए। कागजात ले तुम शुमाइला? कागजात? किस चीज के जमाल भाई? घर के और किसके? मैं आपकी बात समझी नहीं जमाल भाई। वारिस ने कहा था कि वो अब तक घर जमल के नाम कर देगा। घर जमल के नाम? लगता है तुम्हें इस बात का इल्म नहीं था, और शायद तुम्हें ये बात बुरी भी लगी है। वारिस ने एक्चुअली इस बात का मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। तुम एक घर के लफ्ज़ पे इतनी हैरान हो, जबकि हमारी बेटी की जिंदगी में तूफान आ चुका है। जरा सोचो हम पे क्या गुजर रही होगी। मैं समझ सकती हूँ, और देखें मैं इसीलिए तो आई हूँ कि हम बड़े मिलकर बैठकर इस मसले का कोई हल ढूंढें। अब देखिए, तलाक तो इस मसले का हल नहीं है ना। वारिस इस मसले का हल निकाल चुका है, जो मैंने तुम्हें बताया है। तो ठीक है, फिर अगर उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। मैं ले आऊंगी कागजात, और फिर मैं जमल को फिर ले जाऊंगी। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। तुम जमल से पूछ लो, अगर तुम्हारे साथ वो जाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं रीवा को पहली नजर में ही मोहब्बत कर बैठा था।
मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, लेकिन बस हो गया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, लेकिन फिर माँ ने रोक दिया। वो चाहती थी कि ये शादी हर सूरत हो। हमारी फैमिली के जो पुराने ताल्लुकात हैं, वो चाहती थी कि वो खराब ना हो। ताल्लुकात तो अब भी खराब हो ही गए हैं। जमल, जो कुछ भी हुआ है उसमें अरीबा का इतना कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। बहुत बार उसने मुझसे कहा कि पीछे हट जाऊं, लेकिन मैं आपको बहुत बार समझाने से बेहतर था मुझे बस एक बार बता देती। तुम्हें उससे शिकायत तो करो, किसने रोका है? वो तुम्हारी दोस्त है, तुम उससे गिले वो शिकवे। मेरी दोस्त नहीं है फारिस, मैं उससे हर रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। सिर्फ वो मेरी सौतन है, मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ। चलो, किसी बहाने से सही तुमने मुझे हस्बैंड तो कहा। घर चलो जमल। कौन से घर? हमारे घर।